So, so today we are going to start chapter number 4, cell wall. The topic is cell wall. So in cell wall, we have the learning outcomes today: introduction, composition, structure, and function. And first of all, we are going to start the introduction of cell wall. What is cell wall? Where it is present? The importance of cell wall and composition of cell wall. So introduction: it is the outermost boundary in a plant cell. So absent in animal cell because the outermost boundary in animal cell is plasma membrane. It's a dead in nature. So you can see here the structure and picture of प्लांट सेल एंड प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री आपको नजर आ रही है, दिस इज वन इज अ सेल वॉल जो ग्रीन कलर में, इनर साइड पे आपको ब्लू कलर की मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनेले आपको नजर आ रहा है। बट आज तो हम बात कर रहे हैं बाउंड्री की, दैट वन इज सेल वॉल। सो बच्चे, सेल वॉल प्लांट्स को बाहर से कवर करती है और क्योंकि ये रिजिड है, हार्ड है, डेड है, सो ये प्लांट का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करेगी। और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री अगर ये सेल वॉल होती तो क्या होता, बिकॉज हमारी बॉडी में तो क्या एब्सेंट है, तो बेटा अगर हमारी बॉडी में ये होती तो हमारी बॉडी के सेल्स फ्लेक्सिबल ना होते। तो सेल वॉल इज हाईली रिजिड स्ट्रक्चर, वेरी लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती नहीं है इसमें, या होती है तो बहुत कम होती है, ठीक है। सो ये एब्सेंट है एनिमल सेल्स में और प्रेजेंट है ओनली इन प्लांट सेल्स, एंड दिस वन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। समझ आ गई कि प्लांट्स में प्रेजेंट है, उनके सेल्स में आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर है और डेड है, और उसमें रिजिड स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करती है, उसकी शेप मेंटेन करती है। सो सेल वॉल आप लोग मुझे फाइंड करके बता सकते हैं इस पिक्चर में से। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि इसमें से इन एरोज के ऊपर ए है, आपको ए सेल वॉल लग रही है, या आपको बी सेल वॉल लग रही है, या आपको सी सेल वॉल स्ट्रक्चर लग रहा है। तो इन तीनों में से जो भी आपको लगता है राइट आंसर, वो आप लोग बता सकते हो। सो विच वन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर, विच वन ऑफ दीज इज अ सेल वॉल? सो सेल वॉल ए है, बी है, या सी है? सो मेरे ख्याल से ए तो साइटोप्लाज्म है और बी यहाँ पे न्यूक्लियस है और सी इज अ सेल वॉल। तो सी जो है यहाँ पे सेल वॉल है। सो हमने इजीली सेल वॉल को फाइंड आउट कर लिया। मैम ये पिक्चर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये पिक्चर मिलती जुलती है, कहीं हमने पहले भी देखी हुई है, अगर आपको याद हो तो हमने 9th-10th क्लास में मैट्रिक में स्टेनिंग की होगी। अनियन एपिडर्मिस, अनियन एपिडर्मिस होता है प्याज की, जो हम बारीक सी झिल्ली को लेकर स्टेन कर लेते हैं, और स्टेन करने के बाद हम माइक्रोस्कोप में जब उसका इमेज देखते हैं और हमें नजर आता है कि उसके अंदर प्रॉपर इसी तरह से बॉक्सेस बने होते हैं, उनके अंदर प्रॉपर हमें सेल वॉल भी नजर आती है और न्यूक्लियस भी नजर आ रहे होते हैं। बाकी ऑर्गेनेले हमें नजर नहीं आते बिकॉज उनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फर्दर कॉम्पोजिशन की तरफ हम आते हैं और डिस्कशन करते हैं। मैम इस सेल वॉल की थिकनेस, मोटाई कितनी है, और ये सेल टू सेल वेरी करेगी या सेम होगी? तो इसकी थिकनेस जितने बेबी सेल्स होते हैं, यंगर सेल्स होते हैं, उनमें बहुत कम होती है, क्योंकि वो भी बन रहे होते हैं। जैसे जैसे सेल ओल्ड होता जाता है, पुराना होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। कॉम्पोजिशन में देखें तो इस सेल वॉल की 3 लेयर्स होती है, एक लेयर नहीं है, 3 लेयर्स होती है। अगर आपको याद हो टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं, उसमें भी 2 लेयर्स होती है टिश्यू पेपर की, और पूरा टिश्यू पेपर 2 लेयर से मिलकर बनता है ना। उसी तरह से सेल वॉल की भी लेयर्स हैं। कितनी लेयर है? 3 लेयर है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, मिडल लैमेला है। ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसमें सेल वॉल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो मिडल लैमेला किसे कहते हैं, और मिडल लैमेला कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमरी वॉल कहाँ है, सेकेंडरी वॉल कहाँ है? अगर आप लोग पिक्चर भी देखिए आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मिडल लैमेला को सेंटर में जो ग्लू लाइक मटेरियल है, जो 1 सेल 2 सेल 3 सेल को जोड़ रहा है, आपस में जोड़ने में काम कर रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का ग्लू लाइक मटेरियल है बाहर की तरफ, हर सेल के बाहर लगा हुआ है, जो तीनों सेल को चिपकाने में हेल्प आउट कर रहा है। हमने ये पिक्चर ली है, इसमें तो कितने सारे सेल्स है, इन सेल्स में से हमने 3 सेल्स निकाले हैं यहाँ पे, और 3 सेल्स में देखा है कि ये तीनों सेल्स कैसे चिपके हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने सेंटर में इनके ग्लू लाइक मटेरियल प्रेजेंट है। और प्राइमरी वॉल क्या है? सबसे बाहर वाली ग्रीन वॉल। ये बात आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लें कि सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो अगर सेल वॉल में है, दैट वन इज अ प्राइमरी वॉल, और इसके अंदर पर्पल कलर की सेकेंडरी वॉल है। तो मैम सबसे बाहर प्राइमरी होती है, उसके अंदर सेकेंडरी होती है, उसके अभी अंदर देखें तो हमें क्या मिलता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके भी अंदर देखें तो हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा और न्यूक्लियस मिलेगा। क्लियर? सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, उसके बिल्कुल साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद सेकेंडरी वॉल है, उसके बाद प्राइमरी वॉल है। और मिडल लैमेला कहाँ पे है? प्राइमरी वॉल्स, वन प्राइमरी वॉल को दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल के साथ चिपकाने के लिए वो हेल्प आउट कर रहा है। यहाँ तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछ ले। साथ साथ कोई भी बात अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा या चीजें समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं।
फर्दर हम प्राइमरी वॉल के बाद मूव करेंगे सेकेंडरी वॉल पे और इसकी फर्दर कॉम्पोजिशन देख लें। कॉम्पोजिशन में सेकेंडरी वॉल हमें ये नजर आ रही है, जैसे पिछली पिक्चर में हमने बात की, इसको और जूम आउट किया हुआ है। सेंटर में हमारे पास मिडल लैमेला है और देन हमारे पास प्राइमरी वॉल है। अगर हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करें ताकि और क्लियर हो जाए, लाइक हम रेड पेन ले लेते हैं, तो ये जो सेंटर में जो एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया, क्योंकि ये एक सेल को, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। इन दोनों सेल्स की अगर हम प्राइमरी वॉल्स देखें, जिसको मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देती हूँ आपकी हेल्प के लिए, तो ये हमारे पास प्राइमरी वॉल्स है। ये प्राइमरी वॉल, दिस वन इज अ प्राइमरी वॉल ऑफ वन सेल एंड दिस वन इज अ प्राइमरी वॉल ऑफ other cells, primary walls of other cells, number 1 cell and number 2 cell. अब इनके सेंटर में हमें क्या नजर आ रहा है, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बेसिकली एक स्टिकी मटेरियल है, ग्लू लाइक मटेरियल है, जो एक प्राइमरी वॉल को दूसरी प्राइमरी वॉल के साथ चिपकाने में हेल्प आउट कर रहा है, बहुत सारे सेल्स को आपस में होल्ड करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब ये रेड वाला मिडल लैमेला और ग्रीन वाली प्राइमरी वॉल एंड येलो कलर ले लेते हैं जो कि सेकेंडरी वॉल है। ये सेकेंडरी वॉल थोड़ी सी आपको मोटी नजर आ रही है, ये सेकेंडरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल आ गई, और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये सेकेंडरी वॉल हमारे पास, कितना सारा एरिया इसने होल्ड किया हुआ, ये सेकेंडरी वॉल हमारे पास आ। उसके बाद हम देखिए, हम कोई और कलर लेते हैं, चूज करते हैं इसमें से, और हम ले लेते हैं ब्लू कलर, ब्लू कलर। और ये सेंटर में जो इसके बाद आएगा, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल एंड दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अदर सेल, लाइक दिस। और आफ्टर दैट हम ले लेते हैं इसमें से कलर पिंक, और ये बता देते हैं, ये जो सेंटर में सारा एरिया है ये साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे भी जो एरिया है ये सारा साइटोप्लाज्म। सो इट्स वेरी क्लियर नाउ, पिंक वन इज अ साइटोप्लाज्म, उसके बाद हमारे पास ब्लू कलर की आ जाता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, येलो में सेकेंडरी सेल वॉल, ग्रीन प्राइमरी सेल वॉल एंड रेड में मिडल लैमेला। उसी तरह से दो सेल्स को स्टिक करने में ये हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये बहुत इजी आई थिंक है समझना और अंडरस्टैंड करना, इसमें भी कुछ भी मुश्किल ऐसा नहीं है जो हम उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। फर्दर मिडल लैमेला को और डिटेल में देखते हैं। तो मिडल लैमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल। तो यहाँ पे 3 सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 सेल, 2 सेल एंड 3rd सेल। इन 3 सेल्स में अगर आप देखो तो सेंटर में आपको मिडल लैमेला इन तीनों को चिपकाने में हेल्प आउट कर रहा है। तो दो प्राइमरी वॉल्स में सबसे पहले क्या बनता है, दो प्राइमरी सेल वॉल्स में सबसे पहले हमें नजर आता है कि मिडल लैमेला बनता है। ये भी देखें तो दो प्राइमरी वॉल्स दी हुई है, येलो प्राइमरी वॉल है, ये भी प्राइमरी वॉल है, सेंटर में ऑरेंज कलर का क्या है हमारे पास, मिडल लैमेला है, जो कि ग्लूई है। ग्लूई का मतलब होता है चिपकने वाला। मिडल लैमेला इज अ फर्स्ट फॉर्म बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। जो दो नेबरिंग सेल्स है, पूरा सेल बनेगा तो उसके नेबर्स बनेंगे ना, दो नेबरिंग सेल है, एक सेल ये, एक सेल ये है। अब इस सेल का नेबर ये है और इस इधर वाले सेल का नेबर सेल ये है। अब इन दोनों सेल में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कलर यूज किया हुआ है, यहाँ पे पैरेट कलर यूज हुआ है, जिसको मिडल लैमेला कह रहे हैं, जो इन दो सेल्स को चिपकाने में हेल्प आउट करता है। और मिडल लैमेला के बिल्कुल साथ आती है प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर बहुत मोटी सारी सेकेंडरी वॉल, फिर रेड कलर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्लियर करते जाऊँ बच्चे मैं आपके साथ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि मिडल लैमेला दो सेल्स को जोड़ने में भी हेल्प करता है, उनको एज अ सेपरेटर भी काम कर रहा है। ऐसा ही है ना, दो सेल्स को सेपरेट करने का पता चलता है कि मैं कहते हैं ये मिडल लैमेला आ गया है तो इसके राइट साइड पे एक डिफरेंट सेल है और लेफ्ट साइड पे एक डिफरेंट सेल है। तो दो सेल्स को सेपरेट करने का काम भी यही कर रहा है और दो सेल को ज्वाइन करने का काम भी यही कर रहा है। तो ये एक सीमेंट की तरह है, जैसे कहते हैं सीमेंट्स द सेल वॉल, तो सीमेंट का काम कर रहा है, जिसना दोनों सेल्स को, नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। कॉम्पोजिशन की तरफ बाद में आएंगे कि मिडल लैमेला की कॉम्पोजिशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है, उनकी केमिकल नेचर क्या है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा जाएगा। राइट डाउन द केमिकल नेचर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इट्स अ ट्रू वॉल ऑफ सेल, बेसिकली ये ट्रू वॉल है एंड इट इज डेवलप इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल्स। जो सेल्स नए बनते हैं उनमें सबसे पहले कौन सी वॉल बनती है, तो प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, एक सेल की बात हो रही है, एक सेल में सबसे पहले प्राइमरी वॉल बनती है, उसके बाद उसकी सेकेंडरी वॉल बनना स्टार्ट होती है। वो सेल एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए क्या बनता है, दैट वन इज अ मिडल लैमेला, जो इन दोनों के दरमियान में। तो प्राइमरी वॉल्स पर सबसे पहले एक न्यूली ग्रोइंग सेल्स बनती है। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज की स्पेलिंग अगर आपको याद हो जाएंगे तो हेमीसेलुलोज में भी वही स्पेलिंग आएंगे, सिर्फ स्टार्ट में HEMI लगा लेना है, हेमी। सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज में कोई डिफरेंस आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। सो यहाँ पे बेसिकली हमने सेलुलोज की भी वही स्पेलिंग है और यहाँ पे भी सेलुलोज की वही स्पेलिंग है।
सो नई चीज क्या है यहाँ पे, आप लोगों ने हेमीसेलुलोज को ऐड कर देना है, हेमीसेलुलोज। द लास्ट वन इज अ पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द केमिकल नेचर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। इसमें बहुत सारे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बन के आने वाले हैं, और इसके अलावा आप लोगों को एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। सेकेंडली, हम प्राइमरी वॉल के बाद जो चीजें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, वो फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन हमने देख लिया, बट आपने बताया मैम इसके अंदर सेलुलोज भी होता है। लाइक हमने कंपोज में देखा, कंपोजिशन में देखा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज। जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं। अगर हम क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर देखना चाहें वो किस तरह का होता है, तो क्रिस क्रॉस लाइक ए में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक लाइन सीधी है और उसके ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से टेढ़ी है। लाइक मैं अगर इसको क्रिस क्रॉस आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो और अच्छा हो जाएगा। तो ड्रॉ करें तो लाइक कुछ लाइंस इस तरह से पड़ी हुई है लाइक दिस, और कुछ लाइंस इस तरह से पड़ी हुई, ये क्रिस क्रॉस होता है। ठीक, लाइक इस तरह से, ये क्रिस क्रॉस मैनर में ये चीजें पड़ी हुई है। तो कुछ लाइंस इस तरह से हैं, ये इसको कंपैक्ट करने का काम कर रही है, कुछ लाइंस इस तरह से पड़ी हुई लाइक दिस। तो ये क्रिस क्रॉस मैनर में। अगर ए पिक्चर को देखो तो बच्चे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये आपको प्राइमरी वॉल का है। अगर हम बी पिक्चर को देखें तो ये सेकेंडरी वॉल का स्ट्रक्चर है, बिकॉज वो ज्यादा कंपैक्ट होती है, ज्यादा थिक होती है, ज्यादा हार्ड होती है। प्राइमरी वॉल जो है वो थोड़ी सी लूज होगी, थिन होगी, और उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, अगर आप यहाँ देखें ना, यहाँ पे लिखा हुआ है थिन है, थोड़ी सी बारीक है। और सेकेंडरी वॉल में भी यही सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बट वो थोड़ा सा थिक होता है और इलास्टिक इन नेचर, यानी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, बिकॉज अभी सेल ग्रो कर रहा होता है, न्यूली सेल्स में बनती है। लाइक आपने ऑलरेडी यहाँ पे देखा है कि ये फॉर्म किसमें होगी, न्यूली ग्रोइंग सेल्स में हो रही है। सो न्यूली ग्रोइंग सेल्स अभी इलास्टिक ही होंगे ना, क्योंकि उन्होंने भी बड़े होना है, फूलना है, साइज में बड़े होना है अभी। तो न्यूली ग्रोइंग सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, उसके बाद वो बड़ी सेल फूलता जाता है, साइज में बड़ा होता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सेकेंडरी सेल वॉल बाद में आती है। और सेकेंडरी सेल वॉल के बाद जो है आगे फर्दर उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हेल्प करता है, ये ग्रो भी कर सकती है और एक्सपेंशन भी इसमें हो सकती है। एक्सपेंशन कहते हैं फूलने को। एक्सपैंड तभी करेगी ना अगर वो फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होगी, अगर इलास्टिक नहीं होगी तो एक्सपैंड नहीं कर सकती। तो उसी तरह से अगर हम ए में देखें तो लिखा हुआ है प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज फाइबर है उसमें, और सेकेंडरी सेल वॉल में भी सेलुलोज फाइबर है, बट बी में अगर हम देखें तो वो ज्यादा रिजिड है और ज्यादा थिक है। और ए में हम देखें तो वो थोड़े थिन है और लूज है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक इस स्लाइड में हमने क्या सीखा है, क्या समझ आई हमें, हमें ये समझ आई कि जो सेल वॉल है उसकी तीन लेयर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला। मिडल लैमेला दो प्राइमरी लेयर्स में होता है जो दो सेल्स को स्टिक करने में हेल्प आउट करता है। और प्राइमरी वॉल की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल न्यूली ग्रोइंग सेल्स में, बेबी सेल्स में बनने वाली पहला स्ट्रक्चर है। और उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, CHP। इसको हम जिस तरह से भी आप इसकी निमोनिक्स बनाना चाहे बना सकते हैं, CH और P बन रहा है ये, ठीक है। और फर्दर हम देखें तो सेलुलोज इसमें क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है, लूज है, इलास्टिक है, और ग्रोथ करने में और एक्सपैंड करने में उसको हेल्प आउट करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सेल वॉल कंप्लीट डेवलप हो जाती है तो डेड हो जाती है। लेकिन अभी जब न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं तो उसमें प्राइमरी वॉल इज अ पार्ट ऑफ सेल वॉल। प्राइमरी वॉल एक एज अ होल सेल वॉल नहीं है, वो उसका पार्ट है, एक हिस्सा है। तो वो अब तक अभी वो थिन और इलास्टिक है जब तक वो सेल को टाइम दे रही है कि तुम ग्रो करो और एक्सपैंड करो। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें पूछा जाता है कि डैश इज फॉर्म्ड और डेवलप इन अ न्यूली ग्रोइंग सेल। नए बनने वाले सेल्स में सबसे पहले कौन डेवलप होता है, तो प्राइमरी सेल वॉल। क्लियर? प्राइमरी सेल वॉल। Now, just let's move on. Secondary wall and composition of chemical nature of secondary wall. Secondary wall formed on the inner side. Inner side, आप लोगों ने आगे भी पिक्चर देखी है कि inner side पे बनेगी. It's more rigid and inelastic. What does it mean inelastic? Elastic तो पहली वाली थी primary wall, और ये हमारे पास inelastic है, यानी ज्यादा elasticity इसमें नहीं होती है, inelastic है। और रिजिड का मतलब है ये बहुत ज्यादा हार्ड है। और हार्ड किस तरह से है, बिकॉज हमने इससे पहले देखा कि सेलुलोज क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट तो है, लेकिन ए पिक्चर में हमने देखा था प्राइमरी वॉल में वो थिन थे और इलास्टिसिटी थी बिकॉज उनमें स्पेस थी। बट इन सेकेंडरी वॉल वो ज्यादा हार्ड, रिजिड और इनइलास्टिक हो जाते हैं, और उसको जो है डेड नेचर भी इसी वजह से ज्यादा होगी प्लांट की, प्लांट सेल वॉल की। सो फर्दर हम इस पिक्चर में देखेंगे क्या है।
केमिकली कंपोजिशन इसकी क्या है, तो सिलिका, एस से सिलिका, सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, क्यूटिन एक फैटी एसिड है, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स NaCl बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, लिग्निन एक पॉलीसेकेराइड है नेचर, एंड फिफ्थ वन इज अ वैक्सेस जो कि लिपिड्स हैं अगेन। तो आप देखिए 5 इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, और ये बहुत ज्यादा बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। राइट डाउन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इवन अगर आप लोगों का मंथली टेस्ट मैंने लिया तो मैंने ये वाला क्वेश्चन मस्ट आप लोगों को देना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इतने जबरदस्त होते हैं कि वो मैं क्लास में रिवील कर देती हूँ कि बेटा ये मैंने आपको मंथली में देने हैं। ये तो आप किसी सूरत में ना छोड़ें, बिकॉज आप लोग अगर इसे चॉइस में भी छोड़ दोगे तो ये आप अपना भी नुकसान करोगे, मेरा भी करोगे, कि आप लोग उसको इतना फोकस नहीं करोगे उस क्वेश्चन पे और आप उसको छोड़ दोगे। तो सेकेंडरी सेल वॉल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो कॉम्पोजिशन है, और कॉम्पोजिशन में है सिलिका और क्यूटिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, लिग्निन एंड वैक्सेस। मैम इतने सारे नाम हैं, हम किस तरह से याद रखेंगे? आपने बता दिया इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, अब हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, ये भी तो हमें हेल्प आउट करे ना कि हमें किस तरह से लर्न कर सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ एंड पे, साइंस लॉ, साइंस के लिए आपको स्पेलिंग पता है साइंस की, SCIENCE साइंस, तो साइंस SCI हम साइंस को लिखते हैं, और लॉ LW मैंने लिख दिया है। साइंस में S आता है, सिलिका में S आता है, क्यूटिन में C आता है, क्यूटिन में C आता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट में I आ रहा है, यहाँ भी I आ रहा है, लॉ में L आ रहा है, ये L आ रहा है, W में वैक्सीज आ रहा है और ये आ रहा है। तो साइंस लॉ के नाम से आपने याद रखना है सेकेंडरी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन। फर्दर डिस्कशन करेंगे बेटा हम, इसको मैं रिमूव कर दूं जो स्क्रीन पे अभी फिलहाल नजर आ रहा है। चले अब डिस्कशन करते हैं कि कॉम्पोजिशन इसकी क्या है, और इसके लिए ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है सिक्रीटेड बाय द, और प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल्स कहाँ से आती हैं, तो क्योंकि ये डेड होती है नेचर में, तो बनती किस तरह से है, तो ये साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना, साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म में से स्क्रीट होती है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में से ये स्क्रीट होके और आउटर साइटोप्लाज्म में से बाहर की तरफ निकलती है और जाके ये पार्ट बनती है सेल वॉल का। तो ये प्रोटोप्लाज्म से बेसिकली स्क्रीट हो रही है, इटसेल्फ अपने आप को वो नहीं बना सकती है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, ग्लूकोज बनाता है, बॉडी में डिफरेंट किस्म की फूड्स बनाता है, उन फूड्स को जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालता रहता है, वो जाके सेल वॉल का पार्ट बनती है। यू नो दैट कि सबसे पहले साइटोप्लाज्म है, सेल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद देखें तो हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल आती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल का ये पार्ट बनता रहता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद वो कंपोज होते रहते हैं और ये बनती रहती है। अब अगर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि किन किन सेल्स में प्लाज्मा, ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बट वहां पे इसकी कॉम्पोजिशन सेलुलोज है। फंगस में भी सेल वॉल होती है, बट वहां पे इसकी कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास, वहां पे इसकी कॉम्पोजिशन काइटन, काइटन, सेलुलोज, और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है जहां पे इसकी कॉम्पोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकन है। इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज पूछे जाएगा, एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल एंड सेल वॉल ऑफ फंगस सेल। तो आप लोगों ने बताना है कि प्लांट सेल्स, plant cell wall in a plant is composed of cellulose, and cell wall in a fungus cell is composed of chitin. So this is the main difference between two cell walls of different organisms. अब यहाँ पे डिस्कशन करें कि अगर इंफॉर्मेशन के लिए आपकी ये हो सकता है कि प्लांट और फंजाई दोनों यूकरियोट्स हैं और बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। सो अगेन मैं इस स्लाइड को सम अप कर दूं कि हमने इसमें से क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि सेल वॉल की कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म से होती है और 3 हमारे पास सेल्स हैं, प्लांट है, फंगस है, बैक्टीरिया। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज इन नेचर है, फंगस की सेल वॉल काइटिन इन नेचर है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन नेचर। मैम इस वक्त जो आपने में पढ़ाया है इस चैप्टर में, वो हमने फंगस की पढ़ी है, बैक्टीरिया की पढ़ी है या प्लांट्स की पढ़ी है? तो हमने प्लांट सेल वॉल पढ़ी है जिसमें 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला। तो हमने भी प्लांट की बात की है। तो प्लांट के अलावा जो 2 और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है लाइक बैक्टीरिया एंड फंगस, तो फंजाई में भी काइटिन है और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकिन। सो इसके फंक्शंस देख लेते हैं लास्ट में, इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। और सेल वॉल इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल को शेप देती है, उसके अलावा हमारे सेल को ये प्रोटेक्ट करती है डैमेज से, बिकॉज एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है, हार्ड बाउंड्री है, तो उसको डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। एंड नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू मटीरियल, बिकॉज ये सेल्स मटीरियल को पास आउट करने नहीं देती है। इट्स नॉट अ बैरियर की चीजें इससे अंदर आ जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए, ये एज अ बैरियर काम नहीं करती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करती है।
एंड फर्दर प्रिवेंट करती है ये ओवर एक्सपेंशन कॉज्ड बाय टू मच वाटर। अगर पानी बहुत ज्यादा वैक्यूल में आ जाता है, वैक्यूल एक प्रेशर कॉज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रेशर कॉज करेगी सेल वॉल पे। अगर तो सेल वॉल पे प्रेशर बहुत ज्यादा कॉज करे, बिकॉज ये बहुत इनइलास्टिक होती है, तो ये इसको डैमेज भी कर सकती है। उसको डैमेज को रोकने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये उसको ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करती है कि सेल जो है वो डैमेज ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने इस लेक्चर को डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पिक्चर ले लें। डिफाइन सेल वॉल एंड गिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, एंड व्हाट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस chitin, and how cell wall of plant cell is differ from the prokaryotes। and prokaryotes आप लोगों को यहाँ पे क्या कहते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रोकैरियोट का वर्ड यूज किया हुआ है, बिकॉज आपकी बुक में अगर हम देखें तो हमने प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को ही पढ़ा है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से बिलोंग करता है, बट फंगस एंड प्लांट दोनों यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। सो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज बनी हुई है, और प्रोकैरियोट की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन से बनी होती है, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। एंड डिफाइन द सेल वॉल प्राइमरी सेकेंडरी कंपोजिशन क्या है। प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है आपको पता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। एंड सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या आती है हमारे पास, हमने पढ़ा है सिलिका है, वेक्सिस है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, लिग्निन है, वेक्सिस है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, और उसके बाद सिलिका है। तो ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं, इनके बारे में अच्छे से याद करें, उसको लर्न करें, और उसके बाद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और ये असाइनमेंट जो है आप लोगों को जो ईमेल एड्रेस मैंने दिया हुआ है उस पर बना के आप लोग मुझे ये सेंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।